Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 19th of January 20 and 24. So let's move to the chart. So जैसा कि आज निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली है दैट इज 21,462 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 109 पॉइंट डाउन है, बोल सकते हैं अराउंड 0.5% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला। और जैसा कि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी तो प्ले आउट भी कुछ उसी तरीके से हुआ। मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, आप लोगों ने भी अच्छी तरीके से प्ले आउट किया होगा। सो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया और कल में मार्केट कौन कौन से लेवल दिखा सकती है। फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास में क्या दैट इज 21,462 का। मार्केट ओपन होती है, कुछ देर होल्ड करती है, प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज योर 21,500 का। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन हम लोग को देखने को मिलेगा दैट 21,594, देन 21,672, देन 21,744, देन 21,832, देन 21,921 एंड अपमोस्ट लेवल एक 22,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर यहाँ से गिरती है, सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा दैट इज 21,394, देन 21,261 एंड 21,138, देन 21,034 एंड नीचे का एक सपोर्ट बहुत बेहतरीन दैट इज 21,000 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। सो जैसा कि मार्केट ने आज इस लेवल पे कुछ ओपनिंग दी, ठीक है, ये लेवल मैं मानता हूं कि मानता क्या हूं, ये अराउंड 21,400 के अराउंड ही ओपनिंग दी मार्केट ने। सबसे पहले जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल थी उसने अपना हाई लगाया था कुछ इस लेवल पर दैट इज 21,500 के अराउंड पर हाई लगाया, सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ से। कल की वीडियो मैंने क्लियरली मेंशन किया था अगर मार्केट नीचे की ओर खुलती है, बॉटम में खुलती है तो एक बार 21,500 को रीटेस्ट जरूर करने आएगी और वही मार्केट ने किया। लेकिन हुआ क्या, वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से आपको शार्प ब्रेकडाउन देखने को मिला। जो इसका बॉटम लेवल था अराउंड 21,280 का लेवल से यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने और शार्प देखेंगे आप यहाँ पर अच्छा खासा जो कॉल साइड में अच्छे खासे प्रीमियम बढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद में देन फिर मार्केट ने थोड़ा सा रिबाउंड, ये रेंज बाउंड हुई कौन से लेवल पे, यही 21,500 पर। देन एवरेज क्लोजिंग अराउंड उसी लेवल के आस पड़ोस में मिली हम लोग को दैट इज 21,462 की एवरेज क्लोजिंग मिली है, ठीक है। सो ये तो हो गया आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। अब थोड़ा समझने की कोशिश ये करते हैं हम लोग कि देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अभी मार्केट के पास कहां पर है। सो लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50। ये है आज की कैंडल दैट इज 18th ऑफ जनवरी की कैंडल है ये, ओके। तो आपको ये देखने को तो मिल रही होगी ग्रीन कैंडल, लेकिन मार्केट तो नीचे गिरी है। हुआ क्या एक्चुअल में कि मार्केट इतना गैप डाउन खुली थी, मार्केट नीचे खुली थी और ये एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 21,462 की, ठीक है। तो जो ओपनिंग हुई थी ये अराउंड 400 पर हुई थी, 21,400 के अराउंड पर ओपनिंग ही हुई थी। तो इसके लिए ग्रीन कैंडल बनी है, ये अप साइड की विग है और ये लोअर साइड की विग है। तो अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कौन कौन से हैं। सो सबसे पहली बात है सपोर्ट देखने की, क्यों, क्योंकि मार्केट शार्पली गिर रही है। आज भी अराउंड 1% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट दिखा रही थी मार्केट, लेकिन फिर टाइम टू टाइम मार्केट ने अपने आप को स्ट्रेंथन किया और अप साइड के मूवमेंट हम लोग को देखने को मिले। तो देख लेते हैं सबसे पहले सपोर्ट क्या है हमारे पास। सबसे पहला तो ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है, मैं लेवल लिख देता हूं दैट इज 21,261। ये पहला सपोर्ट है मार्केट। और ये ऐसा क्यों, ये देखिए मल्टीपल टाइम इसने यहीं से सपोर्ट होकर मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। तो ये तो सपोर्ट हो गया फर्स्ट। सेकंड सपोर्ट ये वाला, देन ये वाला। अब ऊपर का रेजिस्टेंस देख लेते हैं, जो मेजर रेजिस्टेंस है सबसे पहला तो आपका 500 ही है दैट इज 21,500। जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ेगी, वो भी अच्छे खासे ओआई के साथ में प्राइस एक्शन नहीं बनाएगी, तब तक अपसाइड के मूवमेंट अब बिल्कुल नहीं दिखने वाले। आज क्या हो रहा था, अभी तक कल की तारीख में 17 तारीख को हो क्या रहा था कि मार्केट HDFC बैंक गिर रहा था, लेकिन आज क्या था, आज रिलायंस इंडस्ट्री गिर रहा था और मिड कैप इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स थे वो सारे के सारे गिर रहे थे। तो इसकी वजह से और बियरिशनेस थी निफ्टी 50 में, ठीक है।
तो देख लेते हैं कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर खुलती है। लेवल क्या हमारे पास 21,462 का लेवल है। मार्केट ओपन होती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर, सबसे पहला लेवल जो हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करें दैट इज 21,500। देखेंगे वहां पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अराउंड ये 40 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे अगर मार्केट इसी पॉइंट पर ओपन हो जाती है तो। लेकिन ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 21,500 पे किस तरीके से बिहेव कर रही है। अच्छा खासा ओआई डेटा दिखा है प्राइस एक्शन में, देन इसके ऊपर में ब्रेकआउट दे। अगर वहां पर जाने के बाद में ब्रेकआउट देती देन हम अप्रोच करें 21,594। ये 100 पॉइंट है, इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इसके भी ऊपर ब्रेकआउट देती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,672 एंड 21,744 एंड 21,000 अराउंड 832 के लेवल अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और फर्दर मूवमेंट दिखाती है डाउनवर्ड के साइड में, तो सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को दैट 21,394 अराउंड 80 पॉइंट्स हैं, ये इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देन देखेंगे मार्केट अगर फर्दर नीचे को टूटती है देन 21,261 और ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो है ये मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को आप मार्क करके रखें 21,261। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन हम शार्पली मूव करेंगे दैट इज 21,000 की ओर। ओके, ये तो हो गया हमारा सेकंड प्लान ऑफ एक्शन। थर्ड प्लान ऑफ एक्शन क्या है, मार्केट एक रेंज बाउंड में फंस जाती है। आज मार्केट ने कोशिश तो कुछ ऐसी कर रहा था कि हाँ रेंज बाउंड में फंस जाए, लेकिन बात यह है कि HDFC बैंक में इतनी पैनिक सेलिंग आई थी कि देन उसके बाद में एक अच्छे खासे रेंज से लोगों ने उसमें बाइंग भी की। ओके, 1480 का लो लगा के देन 1510 1512 का हाई लगा के देन फर्दर वो ब्रेक डाउन हुआ। तो यहां पर चीजें हैं कि सबसे पहले उसमें सेलिंग आई, देन बाइंग आई, देन फिर सेलिंग आ गई। इंट्राडे प्ले आउट हुआ था उसमें, तो उसी की वजह से ये मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला। अब देख लेते हैं कि अपर रेंज क्या होगी हमारे पास। अपर रेंज 21,500 अप साइड का, बॉटम साइड का 21,400। अगर इसी रेंज में रह जाती मार्केट तो प्लीज अवॉइड दैट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। सो जैसा कि बैंक निफ्टी की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज 45,713 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 350 पॉइंट डाउन है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं 0.75% निगेटिव मूवमेंट दिया है। सो देख लेते हैं कि कल हमें मार्केट कौन कौन से लेवल दिखा सकती है। सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या हमारे पास में, दैट इज 45,713 का लेवल है। ओपन होती है, प्राइस एक्शन में आती है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा जो हमको देखने को मिलेगा दैट इज 45,822, देन 45,986, देन 46,000। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 46,083, देन 46,214, देन 46,389। ठीक, अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 46,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। जो फर्दर अपसाइड के लेवल्स हैं वो मैंने प्रीवियस डे की वीडियोस में मेंशन किए, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दो भाई मेरे, थोड़ा सा चैनल और ग्रो हो जाएगा। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेक डाउन करती है। सबसे पहला जो लेवल हम एज एन सपोर्ट देखने को मिलेगा दैट इज योर 45,500 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन हमको देखने को मिलेगा दैट इज 45,378, देन 45,276, देन 45,123, देन 45,000 का एक अच्छा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ देती है देन एक दो लेवल और हैं जो आप नोट करके रख लीजिएगा दैट इज 44,941, देन 44,771 के लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। सो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। सो जैसा कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है ड्यू टू HDFC बैंक, लेकिन आज जो मेजर फैक्टर जो देखने को मिला मार्केट में, HDFC बैंक तो आज फर्दर अराउंड मैं चेक करके बताता हूँ आपको, अराउंड 3 to 4% डाउन है, अराउंड 3.5% डाउन है नीचे। बट जो सोचने वाली बात यह है कि जो अदर बैंक्स जैसे ICICI बैंक,
SBI, कोटक महिंद्रा एंड एक्सिस बैंक, ये सभी बैंक नीचे खुली, लेकिन देन इसके बाद में जैसे ही 12 फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, सेकेंड हाफ में इन सारी बैंकों ने रिकवर करना चालू कर दिया। ठीक, तो हो ये रहा था कि केवल आज HDFC बैंक गिर रही थी, बाकी सारी बैंक अपने आप को रिकवर मोड में डाल चुकी हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। सबसे पहली चीज तो ये कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। अब गैप डाउन किस लेवल पर ओपन हुई, कुछ ये वाला लेवल है अराउंड 400 का, दैट इज 45,400 पर गैप डाउन मार्केट ओपन हुई थी। ठीक है, देन यहां से इसने कंटिन्यूअस अपसाइड के मूवमेंट दिखाए और ये अपने लेवल दैट इज 46,214 के लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। देन इसके बाद में उसी प्रीवियस लेवल पर आ गई, दैट इज 45,500 से फिर से सपोर्ट लिया मार्केट ने। तो मार्केट में आपको अपसाइड का ही मूवमेंट देखने को मिला, रिजेक्शन भी देखने को मिली, दैट इज प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। ठीक है, सेलिंग एक तरीके से देखने को मिली और एवरेज क्लोजिंग अराउंड हम लोग को मिले, दैट इज 45,762 की। ठीक है, तो इसको देखकर हम प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं, इसको देख के सिंपली हम एक चीज ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भाई मेरे जो फर्स्ट डे ऑफ सेलिंग थी वो बहुत ब्रूटल थी। ठीक है, लेकिन हम लोग को अप साइड में कुछ मतलब एक वो बोलते हैं ना कि रिट्रेसमेंट नहीं मिला था। जब अभी 17 तारीख को जो ब्रूटल क्रैश हुआ था मार्केट में, तो उसमें हम लोग को रिवर्सल नहीं देखने को मिला था। मार्केट क्या थी, कंटिन्यू सेलिंग कर रही थी। अगर ये वाली 2 कैंडल आप छोड़ दिए तो मार्केट में क्लियर आपको सेलिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज ये सेकेंड वेव ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट है। मार्केट गैप डाउन खुली, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, हालांकि वहां सस्टेन नहीं कर पाई। इसका मतलब ये है, ये जो वेव है, ये जो HDFC की वेव है, ये स्लो डाउन हो रही है। कल हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में ओपन हो, इसी लेवल के आस पड़ोस में ओपन हो। ठीक है, ये अराउंड 500 के ऊपर में हो, दैट इज 45,500 के आसपास में ही मार्केट ओपन दे। ठीक है, देन इसके बाद में कुछ प्राइस एक्शन दिखा एंड ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे और आपको एक अच्छी खासी ऊपर की ओर रैली देखने को मिले। ऐसा कारण क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कल है फ्राइडे और फ्राइडे के बाद में देन सैटरडे एंड संडे 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब देखते हैं सैटरडे के दिन, ऐसा बोला जा रहा है कि शायद सैटरडे के दिन मार्केट ओपन होगी। वो जैसा कुछ होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी चैनल पर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, भाई मेरे लाइक कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो ब्रो। ठीक है, तो देख लेते कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। प्लान ऑफ एक्शन सिंपल रखते हैं, इसी पॉइंट पर मार्केट ओपन होती है, लेवल क्या हमारा प्लान, दैट इज 45,713 का लेवल है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। हम लोग सिंपल सी बात है, हम लोग अप्रोच करेंगे, किस साइड में अप्रोच करेंगे, 45,822, मैं बोल रहा हूँ 800 की ओर अप्रोच करेंगे। अराउंड 80 पॉइंट्स हैं ये, इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर देन फर्दर अपसाइड के मूवमेंट दिखाती है, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 46,000 की ओर। ठीक है, 46,000 की ओर अप्रोच करेंगे, ये 200 पॉइंट्स है, इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। फर्दर अगर मूवमेंट अपसाइड की ओर देखने को मिलते हैं, देन हम अप्रोच करेंगे 46,500 की ओर। लेवल्स आपके पास में है, प्लीज मार्क दैट लेवल ऑन योर चार्ट और उसी के अकॉर्डिंगली प्ले भी करिएगा। ये तो हो गया फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। सेकंड प्लान ऑफ एक्शन क्या, मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद में कंटिन्यूस फॉल होना चालू हो जाती है। तो सबसे पहला जो अप्रोच करेंगे लेवल वो होगा दैट इज 45,500। अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, 200 पॉइंट्स है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट इसी लेवल से सस्टेन कर रही है, मतलब इसी लेवल से सपोर्ट ले रही है, ये वाले लेवल से। ठीक है, ये वाला लेवल ज़्यादा अच्छा खासा तरीके दैट इज 45,667 प्ले नहीं करेगा। अगर मार्केट एक बार नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाना चालू कर दिया तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट ये निफ्टी बैंक के लिए कोई मायने नहीं रखते, वो एज एन एक कैंडल में ही कवर हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है, तो मैं मेजर सपोर्ट ले रहा हूँ दैट इज 45,000 को, कि 45,000 तक हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। अब बीच में अगर प्राइस एक्शन ऐसा बना देता है कि वहाँ से रिवर्सल हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्ले करेंगे। लेकिन पहला जो लेवल अप्रोच करेंगे दैट इज 45,500 की ओर हम लोग पहले अप्रोच करेंगे। देन इसके बाद देखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बनना है, और अगर फर्दर मूवमेंट चालू रहता है देन हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे दैट इज 45,200 और 45,300। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 45,000 की ओर हम लोग डायरेक्टली अप्रोच कर जाएंगे। ये तो हो गया सेकंड प्लान ऑफ एक्शन। थर्ड प्लान ऑफ एक्शन क्या है, सिंपल है भाई साहब,
अप साइड में दैट इज 45,800 एंड बॉटम साइड में दैट इज 45,000। 300 पॉइंट्स की रैली मैंने इसलिए बताई है आपको क्योंकि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अब देख रहे हैं कि 300 400 पॉइंट आपको मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गई मार्केट, देन नीचे आ गई, ये तो डायरेक्शनल मूव हो गया कि मतलब कि अप साइड के मूवमेंट भी देखने को मिले, डाउनवर्ड साइड के भी डायरेक्शन मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन आज मेरे भाई प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई था, ओवर वैल्यूड, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2735। जब तक 2700 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2026 ये जो लेवल निकल के आ रहा है ये एक्चुअल में फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ये जो लेवल है 2682 के लेवल, ये 80 के लेवल पर आ रहा है। जब तक इसके ऊपर में ट्रेड कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दैट इज 2700 के जब तक ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। और अगर ये लेवल तोड़ता है देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट दिखा रही है। नेक्स्ट स्टॉक है अपने पास में TCS। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 3900 की। जब तक 3900 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं, ठीक है, 3900 के ऊपर में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में योर HDFC बैंक। कंटिन्यूस फॉल देखने को मिल रहा है भाई मेरे। आज भी एवरेज क्लोजिंग अराउंड मिली है इसकी 1486। कल जो लेवल मैंने आपको बताया था दैट इज 1500, उसको मार्केट तोड़कर आपको नीचे के डायरेक्शन आपको दिखा रही है, ठीक है। तो नीचे का एक लेवल निकल के आ रहा है दैट इज 1460। जब तक मार्केट इसके ऊपर में सस्टेन करे, बेसिक सी बात है भाई मेरे कि मार्केट गिर तो रही है लेकिन कहीं कुछ प्राइस एक्शन तो दिखाए। एक कैंडल में ही आराम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घंटादार हो गया यार। 3% 4% 8% मार्केट गिर रही है, ठीक है। तो कुछ प्राइस एक्शन बनाए, कुछ होल्ड करे थोड़ा सा, तो बताएं भी आगे क्या है क्या नहीं, क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। हालांकि HDFC बैंक में जब तक 1460 के ऊपर में है तब तक आप, ठीक है, सेफ साइड हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर 1460 पर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक। इसने अपने क्रूशियल लेवल 980 को सपोर्ट किया। जब तक इसके ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप सेफ फील रह सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज हो गया कि ICICI बैंक और जो अदर बैंक है एक्सेप्ट HDFC बैंक, सबने रिट्रेसमेंट दिखाया, ठीक है, लेकिन सेलिंग प्रेशर तो है मेरे भाई, ये तो मानना पड़ेगा। ओके, सो 970 980 जब तक इसके ऊपर में है तब तक थोड़ा सा सेफ साइड है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI। डाउनवर्ड साइड के मूवमेंट कंटिन्यूस दिखा रहा है। 620 जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर 620 तोड़ेगा देन 600 के डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. And best of luck for the next trading session. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share it if you like it. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram.